Hello to all my beautiful viewers. I'm your host Amra Kazi on your very own favorite show Cover Page. आज का शो है एक्साइटिंग, बेशुमार न्यूज, एक्सक्लूसिव गॉसिप्स, हमारी अपनी फाइजा सलीम की शादी के इवेंट्स, डिजाइनर के साथ चिट चैट, म्यूजिक वीडियो होम मियां का BTS, दादी के साथ हम पांच एंड कवर पेज ऑफ द वीक। बट फर्स्ट वी विल सी आज के न्यूज में क्या है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कर दिया है नोटिस जारी तमाम मीडिया चैनल्स को कि वो करें अपने कंटेंट को इस काबिल के बाआसानी चलाया जाए टीवी स्क्रीन्स पर। वायलेंस, इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, रेप सीन्स, यूजेज ऑफ ड्रग्स को ना दिखाए जाए टीवी पर ताकि ऑडियंस ना हो डिस्ट्रेस इन सब चीजों को देखकर। वेल यकीनन पेमरा का ये कहना है बिल्कुल सही कि ऑडियंस ना हो डिस्ट्रेस, बट इज इट ओके टू मिसगाइड ऑडियंस व्हाइल शोइंग देम व्हाट इज नॉट ट्रू? द डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल शायद हमें नजर आई सूट्स के लास्ट एपिसोड में। इससे पहले हमें मेगन लास्ट नजर आई सूट्स के एपिसोड में इन अप्रैल। उसके बाद शी लेफ्ट सूट्स फॉर हर चैरिटी वर्क एंड मैरिज विद प्रिंस हैरी एट विंडसर कासल। प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं मेगन से गुजारिश कि अगर वो अपीयरेंस दे दें सूट्स के लास्ट एपिसोड में तो वो करेंगे $multi-million की डोनेशन टू अ चैरिटी ऑफ मेगन्स चॉइस। प्रोड्यूसर्स का कहना है कि मेगन की अपीयरेंस यकीनन लाकर देगी ड्रामे के लिए रेटिंग, क्योंकि इसमें डचेस ऑफ ससेक्स को दिखाया जाएगा प्रेग्नेंट ही। सारा लॉरेन की आने वाली है बॉलीवुड मूवी अलोंगसाइड अरशद वारसी। इस मूवी का नाम है फ्रॉड सैया एंड दिस मूवी इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज ऑन January 18। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सारा लॉरेन को नहीं मिल पा रहा है इंडिया का वीजा। इनकी वीजा रिक्वेस्ट को किया जा रहा है बार बार डिनाई एंड दिस इज हैपनिंग ड्यू टू उड़ी अटैक्स इन 2016, जिसके बाद लग गया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज पर बैन। इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रकाश झा का कहना है कि ये बहुत ही अफसोस की बात होगी कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस सारा लॉरेन को नहीं दी जा रही इजाजत टू प्रमोट हर फिल्म। उनका कहना है कि उनकी एब्सेंस से पड़ सकता है इस फिल्म की प्रमोशन को इफेक्ट। मोहसिन अब्बास हैदर ने रिसेंटली रिलीज किया अपना नया गाना ना जा इन कोलैबोरेशन विद म्यूजिशियन सोहेल हैदर एंड डायरेक्टेड बाय अली हसन। उड्डी जा उड्डी जा उड्डी जा उड्डी जा। इस हम शोकेस आ रहा है बहुत जल्द कराची में, जहां हम विटनेस करेंगे हॉट कट्योर ग्लैमरस स्प्रेडवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च till 3 मार्च। हसीन मॉडल्स, बेहतरीन जोड़े, डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी और मॉडल्स के जलवे नजर आएंगे एक साथ हम शोकेस में। इस जगमगाती रात के होंगे 3 दिन जिनमें हम लुत्फानंदोज होंगे डिजाइनर्स की फनकारी से। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स फॉर द हॉटेस्ट शो ऑफ द ईयर, हम शोकेस 2019 सीजन 3। और वेरी ओन महविश हयात एंड इराकी अमेरिकन मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटी ब्लॉगर हुदा कटान करने वाले हैं जल्दी कोलैबोरेशन। फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री यकीनन है आजकल अपने उरूज पर। आ रहे हैं मजे मजे के ट्रेंड्स, लेकिन ब्यूटी ट्रेंड में आया हमें इस दफा मजीद मजा जब हमारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी महविश हयात को किया गया इनके मेकअप लुक्स की वजह से प्रमोट। और इनको प्रमोट किया वर्ल्ड फेमस मेकअप लाइन हुदा ब्यूटी की फाउंडर हुदा कटान ने। महविश थी जब इन US तो इन्होंने किया डिसाइड टू डू सम ब्यूटी एक्सपेरिमेंट्स फॉर फन एंड दिस फन वाज नोटिस्ड एंड praised by Huda Katan and she also shared Mavish's video to her page Huda Beauty। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर ये भी है कि हुदा ब्यूटी और महविश हयात जल्द करने वाले हैं कोलैबोरेट टू गिव अस समथिंग न्यू एंड हैपनिंग। तो देखते हैं आखिर कैसी कोलैबोरेशन रहेगी हमारी अपनी बिल्ली महविश हयात की विद हुदा कटान। एनीवेज, क्या आपको मालूम है महविश हयात ने रिसेंटली अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की कराची में, जहां मौजूद थे इंडस्ट्री के कई बड़े नाम। सबने किया खूब एंजॉय और महविश ने किया अपने गाने बिल्ली पर डांस भी। वेल टीम कवर पेज विशेस महविश हयात अ वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारी अपनी क्यूटी फाइजा सलीम की शादी के इवेंट्स पर। हमने किया इनकी शादी के इवेंट्स को कवर। आफ्टर ऑल हक है भाई हमारा, हमारी प्यारी होस्ट जो ठहरी। तो आइए लेट्स वॉच दीज इवेंट्स। Hi, I'm Mariam. I'm having so much fun at Faiza's pre-wedding party. We are meeting old friends here. It's really nice. मैं जी इधर फाइजा सलीम की प्री वेडिंग पार्टी पे आया हुआ। I'm really excited for her wedding और हम we're gonna party it up. We're gonna have some fun. Hello everyone, this is Talha, Faiza's friend, one of her very close friends. So I wish Faiza and Abuzer a very happy married life ahead and stay the way you are, stay happy and stay blessed. Faiza, I'm so happy for you. तुम्हारी शादी हो रही है, हम सब बड़े excited हैं and I wish you the best of luck for your show and for your wedding and for your life ahead. Love you. फाइजा एंड अबूज़ैर बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के लिए, बहुत सारी दुआएं। यहाँ
यहाँ पे बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, सिंगर्स और पोएट्री राइटर्स आए हुए हैं। शादी का दूसरा इवेंट है कॉमेडी नाइट, इसके बाद शादी के और इवेंट होंगे, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। Hi Faiza, Abuzar, हम आपकी अभी कॉमेडी नाइट पे हैं and we had a great time. You guys make such a sweet couple and best of luck. I wish them the best of luck. I know they'll be amazing together because मैंने इतना अच्छा couple नहीं देखा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस इवेंट पर आया हूँ। फ़ायज़ा को मैं पिछले 8 साल से जानता हूँ। हम दोनों ने लॉ स्कूल से एक साथ ग्रेजुएशन की, दोनों ने वकालत पढ़ी और हमारी ज़िंदगियाँ हमें ऐसे मोड़ पर ले आई कि हम साथ काम करते रहे, हमने कॉमेडी की, हमने परफॉर्मेंस की और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज मैं इसकी शादी पर आया हूँ। मेरी बहुत सारी दुआएं फ़ाइज़र के लिए, तमाम दुआएं मेरी फ़ाइज़ा और अबूज़र के लिए, उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए और इसी तरह वो खुश रहें और दोस्तों को अपनी खुशी में शरीक करें। पहली दफ़ा ये अटेंड किया मैंने कॉमेडी नाइट, लेकिन फ़ाइज़ा परफॉर्म करने वाली है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत खुश हूँ एंड फ़ाइज़ा इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन। मैं शादियों पे जाती नहीं हूँ, मगर मैंने ख़ास तौर पे एफर्ट किया है कि मुझे फ़ाइज़ा की शादी पे ज़रूर जाना है। अल्लाह करे इनकी जोड़ी हंसती मुस्कुराती रहे और जिस तरह फ़ाइज़ा खुशियाँ बिखेरती रही हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी भी खुशियों से गुले गुलजार करे। फ़ाइज़ा बहुत खुश है और फ़ाइज़ा को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, 10-12 साल से, और फ़ाइज़ा को मैं अभी मिला हूँ और इतनी खुश है कि शादी कर रही है कि उसकी एक्सप्रेशन ग्लो कर रही है। फ़ाइज़ा बहुत खूबसूरत लग रही है, अबूज़र भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी है और अब शादी भी इंशाल्लाह मैं उनको विश कर रही हूँ कि बहुत अच्छा ये सफ़र उनका गुजरे। This is a wonderful function and I hope that she'll be happy forever and ever and ever. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फ़ाइज़ा सलीम और आज मेरी शादी है, इसलिए आप मुझे शो पे कुछ टाइम से नहीं देख रहे, और आई विल बी बैक इन फेब। दिस इज माय हस्बैंड, इनको भी मैं घसीट के शो पे लेके आऊंगी। I'd beg to differ, but चलें, आप लेके आएंगे तो हम चलेंगे। टीवी पे नहीं भी आए तो ये सोशल मीडिया पे इनको जरूर मैं लेके आऊंगी, तो आप देखते रहेगा फ़ाइज़ा फॉरएवर। फ़ाइज़ा तो लग रही थी हसीन तरीन इन ऑल ऑफ हर इवेंट्स। आफ्टर ऑल जो अंदर से हसीन हो वो बाहर से तो हसीन नजर आएगा ही। वैसे हसीन तो हम लगते हैं अपने डिजाइनर्स की वजह से भी, क्योंकि ये इतने अच्छे कपड़े जो डिजाइन करते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे मेंसवेयर डिजाइनर से जिनके कपड़े पहने नजर आते हैं हमारे सुपरस्टार्स। हमने की इनसे चिट चैट। मैं बात कर रही हूँ द अमेजिंग हुमायूं आलमगीर की। तो आइए लेट्स वॉच हिम इन कवर पेज विद हुमायूं आलमगीर। हेलो हुमायूं, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? जबरदस्त। सो आर यू रेडी फॉर अ क्विक चिट चैट? एब्सोल्युटली यस। हुमायूं, 11 साल का सफर अब तक कैसा रहा? 11 साल का सफर बहुत खूबसूरत था। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मुझे अभी तक। बहुत ज्यादा लोगों का प्यार मिला है, बहुत ज्यादा नफरत भी मिली है। You believe in your sherwanis or 3-piece suit? Well, I believe in my sherwanis first because I think वो as a menswear सबसे ज़्यादा important और सबसे ज़्यादा रॉयल चीज़ एक शेरवानी है। एंड आई एम श्योर बहुत लोग डिसएग्री करेंगे कि सूट और टक्स भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट सेकेंडली ऑफ कोर्स सूट्स एवरीडे थिंक, जैकेट्स एवरीडे थिंक। मेरा तो फेवरेट डबल ब्रेस्टेड जैकेट है, मुझे बहुत लोगों ने उसमें देखा है, हर दफ़ा ही मुझे उसमें देखा है। तो फॉर मी एनी डे सूट्स। क्या आपने अपना लोगो खुद डिजाइन किया था? लोगो मैंने शुरू में जब व्हेन वी स्टार्टेड तो मैंने खुद डिज़ाइन किया था। उस वक्त एज अ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। लेटर ऑन इट चेंज्ड एंड नाउ इट्स चेंज्ड अगेन, तो वो पूरी टीम के साथ चेंज हुआ है एंड में। लेडीज वेयर स्टार्ट करने का कोई इरादा है? आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल नो और नॉट। मैंने लेडीज वेयर स्टार्ट किया था बीच में। इट वाज ऑल ईस्टर्न वेयर, बट नाउ वो बंद कर दिया था। पर नाउ आई एम इनटू मोर ऑफ अ वेस्टर्न वुमेन वेयर, तो प्रॉब्ली बहुत जल्द वेस्टर्न वेयर जैकेट सूट्स बहुत जल्दी वुमेन के लिए मैं लॉन्च करने वाला हूँ। अब तक का कोई आइकॉनिक लुक जो आपने किया हो? टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट लुक्स जो मेरा सबसे ज़्यादा हिट है, जो एक डिज़ाइन, वो आई थिंक प्रिंस सूट्स के ऊपर मेरा लोगो है, मेरा एम्ब्लेम है एज का। दैट इज़ माई रिकग्निशन ऑफ माई सूट, और अ जैकेट और अ वेस्ट कोट और अ शलवार कमीज। कौन सा सेलिब्रिटी आपके कपड़े ज्यादा पहनता है? नेम एनी 3। Recently, Munib Butt is there. Imran Abbas has been there. Asad has been there. Asad Siddiqui, Yasir Hussain. बहुत ज़्यादा और लोग हैं। फिर एक्टर्स हैं, कुछ सिंगर्स हैं, सो फिर क्रिकेटर्स हैं ऑफ कोर्स। तो सबकी कैटेगरीज में 3-3, 4-4 एक लिस्ट है।
What is your inspiration? My inspiration, to be honest, reality में तो जो होता है वो ये होता है कि when I design something, I have to become a kid from a teenage, from my target market जो मेरी teenager की first stage होती है, from 18s, 19s, और वो मुझे वहाँ से सोचना शुरू करना पड़ता है till I am a young entrepreneur or a later a successful businessman till 45. तो 45 से लेके 18 साल की उम्र के बीच में रह के मुझे हर चीज़ दिमाग में रख के डिज़ाइन करना पड़ता है पूरा. अपने अलावा नेम any 2 Pakistani menswear designers you like. To be honest, अगर मैं 2 लोगों का नाम लूँगा तो बहुत गलत हो जाएगा. I would like to take more than that. Ahmed Bam is there, Ismail Fareed is there, Muneem Nawaz is there, Republic Umar is there. I think बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे मुल्क का नाम बहुत अच्छा रोशन कर रहे हैं. सबके पास बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छे कट्स हैं and they're very very talented. Who is your favorite male model? Male model nowadays I think Shahzad Noor. मैंने उसके साथ अभी shoots भी किए और he has done an amazing job later on and I think he's very good looking and hopefully he is internationally recognizable as well. किसी फीमेल मॉडल पर क्रश रहा है? क्या मैं बोलूँगा नहीं रहा तो आप मान लेंगे? ऐसा नहीं है. जब स्टार्ट किया तो obviously there were few models but अब कुछ ऐसा नहीं है. अब छोड़ दिए सोचना भी. How important is fitness for you? यार I have always been a sportsman. Firstly a designer, secondly a sportsman. I've loved cricket all my life. I was a professional cricketer, so sports and fitness is always there with me besides my work. Designing clothes is easy or shoes? Designing anything is not easy. Copying everything is very easy. Designing clothes has its own charm. Shoes तो बहुत लोग design करते हैं लेकिन I don't think कि हम अभी भी international standard पे जा चुके हैं. Local brands अभी भी international standard of designing पे नहीं जा सकी है. Do you use and choose your own fabric yourself? यूज़ भी करता हूँ बहुत. सबसे पहले मैं जो फैब्रिक चूज़ करता हूँ वो भी खुद करता हूँ. एब्सोल्युटली 90% जो बाइंग होती है वो मैं खुद ही करता हूँ. 10% आई गिव इट टू माई टीम एंड सबसे पहले मैं अपने ऊपर ट्राई भी करता हूँ. One word for Asad Siddiqui, Muneeb Butt, Ahad Raza Mir. Asad Siddiqui very determined. Muneeb Butt a live wire. Ahad Raza Mir I think is a very charming guy. I would take him like that. आपका अपना फेवरेट मैगजीन कवर कौन सा है? I don't have any of my favorite magazine cover, but I think Diva is doing pretty well, the magazine itself. And जो मैंने अपना खुद काम किया है वो मैंने अपनी जितनी भी शोज किए हैं और जितना भी काम किया है वो मैंने अपनी मैगजीन पे प्रिंट आउट करके खुद ही रखा हुआ है ताकि मैं लोगों को पोर्ट्रे करके दिखा सकूं. किस मॉडल के साथ काम करने की ख्वाहिश है? अभी तो कोई मॉडल नहीं है कोई खास. आई थिंक मेरा एक बहुत ख्वाब था कि मैं उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के लिए कुछ कपड़े बनाऊं जो मैंने लेटली बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माई टारगेट जो मेरी ज़िंदगी का था वो पूरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह. फ्री डे किस तरह स्पेंड करते हैं? यार फ्री डे बहुत मुश्किल से आता है और अगर आता है तो अगर मेरे पास फ्री डेज हैं तो मैं सबसे पहले सोचूंगा कि मैं हॉलीडेज़ के लिए निकल जाऊं 3 या 4 दिन के लिए इंटरनेशनली लोकली जस्ट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. अगर ऐसा है कि एक आध दिन है तो या आधा दिन है तो आई वुड वांट टू गो टू द बीच और स्पेंड टाइम विद माय फैमिली फर्स्ट एंड देन विद माय फ्रेंड्स. वाइफ के लिए कभी कोई जोड़ा डिजाइन किया है? वाइफ के लिए यार वाइफ इज नॉट अ वेरी big follower of mine. She doesn't like my clothes a lot, but recently अभी कुछ कपड़े उनको पसंद आने लग गए finally और उनके लिए डिजाइन किए. एक आध जैकेट डिजाइन की थी and that's about it. Who is your best friend in the industry? My best friends जिनके आपने नाम लिए अभी पहले I think मुनीब, असद, आसिम, यासिर. I think मैं इनके साथ ही ज़्यादा हैंग आउट करता हूँ और we usually chill. There are no best friends but very good friends, yes. क्या मॉडल्स आपसे फ्री में कपड़े मांगते हैं? यार मेरा एक अलग किस्म की सोच है. आई थिंक जो एक हार्ड वर्किंग बंदा है इंडस्ट्री का, चाहे वो वीजे हो, चाहे वो डीजे हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो एक्टर हो, आई थिंक हम लोग का काम है कि हम उनको साथ साथ सपोर्ट करें क्योंकि वो हमें साथ साथ सपोर्ट करते हैं. तो ऑब्वियसली फ्री में कपड़े लेते हैं लेकिन साथ साथ क्रेडिट्स भी दे देते हैं और क्लाइंटेल भी क्या कहते हैं टारगेट मार्केट को भी वो केटर कर लेते हैं. तो आई थिंक इट्स इक्वल. हुमायूं, आप फैमिली में सबसे ज्यादा क्लोज किससे हैं? आई एम वेरी इजी क्वेश्चन. माय डैड.
एब्सोल्युटली। हमें गुड बाय कैसे करेंगे? यार मैं आपको गुड बाय करने वाला नहीं हूँ, और मैं इस तरह गुड बाय करने वाला नहीं हूँ। मैं आप लोग को सबसे पहले अभी चाय के लिए रोक रहा हूँ और उसके बाद गुड बाय करूँगा, और मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा तोहफा भी दूंगा, ये छोटा सा मफलर मेरी तरफ से। थैंक यू हुमायूं, थैंक यू फॉर योर टाइम। वेलकम। हुमायूं तो वाकई हैं अमेजिंग डिजाइनर एंड व्हाट क्लेवर आंसर्स। आइए अब चलते हैं हम ठट्टा मैं आपको लेकर चल रही हूँ म्यूजिक वीडियो हो मियां के BTS पर, जहाँ नताशा बेग छेड़ रही हैं अपने सुर के जादू को। इसके अलावा करीम बरोलिया और डायरेक्टर ज़ैनब भी है मौजूद। हमने की इनसे थोड़ी बातें भी, तो आइए देखते हैं BTS विद कवर पेज। इस तरह से जो है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए काम करना चाहिए, और हम उसको एक अलग ही अंदाज में दिखा रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे आप जाके देखें तो तब बंजर हो रही हैं सारी चीज़ें, मगर फिर भी हम उसको कनेक्ट करवा रहे हैं उसकी आवाज़ों के थ्रू। It was very interesting. I loved working with Natasha and Kareem too, of course. They're very talented. But Natasha was like amazing. She was acting very well. I thought कि as a performer बहुत time लगेगा मुझे उसको direct करने में, but it was very easy. She was a natural. जगहें जो है बहुत खूबसूरत है। यहाँ तक पहुँचना मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये जो टीम जो मेरे साथ है ये काफ़ी माहिर है इन जगहों में। खाना बदोश की टीम है आई गेस, तो इनके साथ मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश नहीं आ रही वैसे, वरना मुझे लगता है मैं इनके बगैर आती तो शायद मुझे बहुत मसले मसाइल होते। I'm a traveler myself, so that is the first thought that came to me कि we could have a traveler जो एक journey पे, वो journey of a lifetime, और वो discover करता जाए, और in the end he discovers himself. इस गाने को तो सुनते ही कनेक्शन महसूस होता है। वैसे कनेक्शन से याद आया कि आपको पता है रिसेंटली सजल अली ने कहा कि हमें करना होगा थोड़ा वेट। एक फैन ने सजल की पिक पर कमेंट किया कि सजल व्हाट डज #WY स्टैंड्स फॉर वेडिंग ईयर, प्लीज से यस, और टैग कर दिया अहद रजा मीर को, जिस पर सजल ने रिप्लाई किया नो यू गाइज हैव टू वेट। व्यूअर्स देखते हैं कितनी जल्दी करवाती है किस्मत यहाँ अपना कनेक्शन। चलिए अब हम चलते हैं हमारी प्यारी दादी जान के पास, हम 5 में, जहां वो हमें बता रही हैं 5 सेलिब्रिटी पेट्स के बारे में। सो लेट्स वॉच हम 5 विद दादी। हेलो नाज़रीन, वेलकम टू हम 5। आज मैं तुम लोगों के लिए लाई हूँ हम 5 में एक बहुत मजेदार चीज। जाहिर मैं ही लाऊंगी, तुम लोग तो दादी के लिए कुछ नहीं लाते, कम वक्त। खैर मैं तुम लोगों को बताऊंगी आज उन 5 सेलिब्रिटीज के बारे में जिनके पास है क्यूट पेट। नंबर 5 है यासिर हुसैन, जिनके पास है कुल मिलाकर 2 कुत्ते। एक का नाम है असद, मेरा मतलब है मुगैम्बो, और दूसरे का नाम है स्कारलेट। चलो भाई यासिर, दादी खुश हुई पर पता नहीं मैं क्यों खुश हुई, कौन सा मेरे पास है भाई, मैं क्या करूं हैं? नंबर 4 पर है हम सबकी प्यारी और लाडली अनूठे अशरफ, जिनको बहुत ज्यादा बिल्ली और कुत्तों का शौक है। इसका बेचारी का भी कुत्ता खो गया था, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है मिल गया। इतनी खुशी हुई ना दादी को, मैंने कहा घर आया मेरा परदेसी, सुन ले घर आया मेरा परदेसी। नंबर 3 पर है हमारी बिल्ली, मेरा मतलब है मैविश हयात। जी हाँ, इनके पास भी एक कुत्ता है जिसका नाम है ब्रूनो। इस कुत्ते को मैविश शदीद प्यार करती है। इसी बात पर गुड्डू कह रहा था कि काश मैं ही ब्रूनो होता बड़ा कमबख्त आदमी है, ऐसा कौन कहते हैं बताओ। नंबर 2 पे उमर जसपाल, अरे वही भाई अम्मी मुझे मार वाला, याद नहीं जस्ट जोकिंग यार। खैर इसके पास भी है 2 कुत्ते, लिया और लुक, बड़े ही प्यारे हैं तीनों, मेरा मतलब है 2 कुत्ते और उमर। नंबर 1 पर है हमारी प्यारी सी क्यूट सी नादिया हुसैन। जी हाँ, इनके पास बहुत ही ज्यादा कुत्ते, बिल्लियां, फिश, रैबिट सब कुछ है, मतलब रूही खोल लेती और मैं सोच रही थी इतने कुत्ते हैं और खुद कैट वॉक करती है, मतलब कि कुत्तों को डॉग वॉक करवाती है और खुद कैट वॉक करती है
समझ लो कैट वॉक डॉग वॉक नहीं। चलो अगली बार नए जोक के साथ आऊंगी, बहुत ठंडी पड़ रही, सॉरी। तो खैर ये थे तुम लोगों के 5 पेट ओनर्स जो कि है सेलिब्रिटीज भी। तो उम्मीद है कि तुम लोगों को ये लिस्ट पसंद आई होगी, नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, जहाँ आधा मेरी नजर से। वैसे मेरे पास भी एक पेट होता था। अरे कम वक्त से तुम्हारे दादा जान और कौन तुम। अच्छा चलो सॉरी। हमारी दादी जान ने तो बता डाले हमारे सेलिब्रिटीज के पेट्स भी। भाई दादी तो है फुल ऑन इन्वेस्टिगेटर। वेल अब बारी है हमारे फेवरेट सेगमेंट की, जिसका नाम है कवर पेज ऑफ द वीक। और इस वीक हमारे कवर पेज पे है द मोस्ट हैंडसम एहसन खान। सो लेट्स गो वॉच कवर पेज ऑफ द वीक। आई थिंक दास्तान एक हमारा प्रोजेक्ट था जो हम MD का ही था, उससे एक बड़ा टर्नओवर था मेरे करियर में। और आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ TV। उसके अलावा बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े पसंद हैं मुझे, क्योंकि कोशिश हमेशा ये रही कि अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज़ करूं। फिर उडारी एक प्रोजेक्ट था जो एक बहुत मेजर मेरे करियर का चेंज ओवर था। सो ऐसे ही, और ये चीज़ें खुद ही हो जाती हैं बगैर प्लान किए सोचे। यही मतलब अपने आप को बेहतर एज एन एक्टर, इम्प्रूवमेंट, बिकॉज आई लव माई जॉब। सिर्फ मुझे नाम, शोहरत या ग्लैमर से मुझे ज़रा कम ही वो कहते हैं ना अटैचमेंट है। मुझे अपने काम से अटैचमेंट है। मेरा दिल करता है कि मैं काम अच्छा करूं, बस लोग मेरे काम के बारे में बोलें, मेरी किसी और चीज़ के बारे में बात ना हो, काम के बारे में बात होनी चाहिए जो मैं करता हूँ। बाकी सब कुछ मेरा है पर्सनल, लेकिन मेरा जो काम है वो लोगों के लिए है। तो काम की तारीफ होती तो वो आपकी एक बेस्ट चीज़ होती। तो आई थिंक 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, ज़िंदगी का तो इंसान को कुछ पता नहीं होता, लेकिन आप अगर काम मेहनत करें और लोग तारीफ़ करें तो बस ये चाहिए होता है। जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, हमें जितना लोग प्यार करते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे फैंस भी हैं, पसंद करते हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट देखते रहिए, हमारे ड्रामास को इस तरह सराहते रहिए, फिल्म्स भी देखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके फीडबैक के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं। और अपनी पाकिस्तानी कोई भी चीज़ होती है उसको वैल्यू ज़रूर देनी चाहिए। तो कैसा लगा आप लोगों को न्यूज़ और गॉसिप का ये डोज? वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक और आ रहे हैं पाकिस्तान टू परफॉर्म इन लाहौर एंड कराची इन अप्रैल। वैसे यकीनन किया होगा आपने आज का शो खूब एंजॉय, बट दोस्तों बेफिक्र रहें क्योंकि मैं कल आऊंगी दोबारा लेकर न्यूज़ और गॉसिप्स का डोज। Till then, it's me, Amra Kazi, logging off. Bye-bye.